हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑफ द फर्म। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट्स बैलेंस शीट शोड स्टॉक ऑफ 40,000 comprising of easily marketable items, obsolete items and a few miscellaneous other items। तो हमारे पास 40,000 रुपीज का स्टॉक है। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे पहले। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। So we have a stock of 40,000। 40,000 का स्टॉक रखा हुआ है आपके पास। इसके तीन पार्ट्स। तो एक काम करते हैं, पहला लिखा हुआ है इजिली मार्केटेबल आइटम्स 70% और टोटल इन्वेंट्री इन फुल। तो इस 40,000 में से इजिली मार्केटेबल आइटम है 70%, जो कि आपको फुल रियलाइज हो गया। फुल मतलब कि 40,000 का 70% विल गिव यू 7 4 28,000। तो 28,000 आपको पूरे मिल गए फ्रॉम दी 70% ऑफ द स्टॉक। आगे ऑब्सोलीट आइटम्स 10% ऑफ द रिमेनिंग इन्वेंट्री डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड का मतलब होता है आपने फेंक दिया उठाकर, क्योंकि वो बिक नहीं पा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 10% ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब कि तो ये हो जाएगा 40,000 में से आपका 28,000 का तो जा चुका। 28,000 का तो बिक गया सामान, देखा हम लोगों ने। अब कितना बचा हुआ है रिमेनिंग? 12,000। 12,000 का 10% आपने डिस्कार्ड कर दिया, मतलब कि 1,200 रुपीज का यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं किया, फेंक दिया। ये अमाउंट आपको 28,000 मिल गए, ये आपने फेंक दिया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं बताया था आपको, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे आप लोग। वी आर ओनली कंसर्न विद द अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड 28। आगे बढ़ते हैं। द मिसलेनियस अदर आइटम्स इन द स्टॉक 20% ऑफ देयर बुक वैल्यू। 20% ऑफ देयर बुक वैल्यू। तो यहाँ पे हुआ ये है, आपके पास था तो 40 का, 28 का तो हो गया था, 12,000 का बचा था। 12,000 का 10% फेंक दिया। अब आपका 12,000 में से 1,200 का जब आप फेंक चुके, तो अब कितना बचा होगा आपके पास? 10,800 रुपीज का बचा होगा। उससे आपको कितने रुपए मिल गए? 20%। दिस इज द बुक वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग स्टॉक। इसका आपको 20% मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2160। तो 2160 अमाउंट आपको मिल गया। ये नहीं मिला, इतना मिल गया। अच्छा, बाकी 80% अगेन आपने फेंक दिया होगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो आपको अमाउंट मिला है दैट इज 28,000 प्लस 2160, ये आ जाएगा आपका 30,160। तो दिस इज द एक्चुअल अमाउंट विच यू मस्ट हैव रिसीव्ड। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ स्टॉक। ये अमाउंट, तो दिस इज द अमाउंट। इसकी एंट्री कर लेते हैं हम लोग। इसकी एंट्री होती है, वैसे बोली नहीं गई है पर फिर भी पता होनी चाहिए आपको। तो एंट्री हो जाएगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 30,160 आपको मिल गया। ओके, तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर